चाचा का बायोस्कोप वेलकम्स यू। आप दमन के कुछ क्लिप्स देख रहे हैं जिनके बारे में हम इस एपिसोड में जानकारी लेंगे कि दमन में हमको कहां घूमना है, कैसा दिखता है दमन। बने रहिए अंत तक और एंजॉय कीजिए दमन सिटी के पूरे टूर को, जिसे आप 1 से 1.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। दमन में घूमने का वैसे तो बहुत अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च। इस समय मौसम बहुत सुहाना रहता है। दमन बॉम्बे से 170 किलोमीटर और सूरत से 120 किलोमीटर दूर पड़ता है। दमन के सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन है वापी, जो कि 12 किलोमीटर दूर है। सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं दमन के अंदर श्री सोमनाथ मंदिर देखने के लिए। रिंगनवाड़ा अमालिया के अंदर श्री सोमनाथ मंदिर के दर्शन। बहुत खूबसूरत मंदिर। दोपहर को 1 बजे से 3:30 बजे तक यह बंद रहता है। मंदिर देखने के बाद सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं मोटी दमन किला देखने के लिए। श्री राजीव गांधी सेतु जो कि 2005 में बना था, इसको क्रॉस कर हम लोग बढ़ेंगे मोटी दमन किला देखने के लिए। मोटी दमन किले का निर्माण 1559 में शुरू हुआ और 1581 ईस्वी इसे अंतिम रूप दिया गया। किले में घूमना दमन के इतिहास की एक झलक पाने का अवसर है। सबसे पहले हम लोग किले को बाहर से देख रहे हैं। इसकी दीवारें 30,000 वर्ग मीटर के एक बड़े से एरिया को घेरती हैं। इन दीवारों के अंदर प्रशासनिक सचिवालय, गवर्नमेंट हाउस, कैथेड्रल ऑफ बॉम जीसस चर्च, डायनेमिक मठ, बोकेज हाउस जिसे कवि के घर के रूप में जाना जाता है, और इसके सराउंडिंग ही लाइट हाउस, कॉन्वेंट स्कूल, सरकारी क्वार्टर, कई सारे सरकारी ऑफिसेस और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र इसके अंदर बने हुए हैं। एक लाइब्रेरी भी इसके अंदर है। 3 गार्डन बने हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दमन नगर पालिका परिषद इसी किले के अंदर बने हुए हैं। किले का अधिकांश एरिया आम जनता के लिए खुला हुआ है। किले में एक गेट से एंट्री कर दूसरे गेट वॉच टावर के पास जो गेट है वहां पर हमें गाड़ी पार्क करने के लिए मिली, और गाड़ी से उतरते ही जैसे थोड़ा सा हम चले, इस किले की खूबसूरती और साफ सफाई और इसका रंग रोगन बनावट देखकर मन से एक ही बात निकली, दमन तो घूमने आना बनता है भाई। एक बार तो दमन आना यार। सर्दियों में आओगे तो और मजा आएगा, और गर्मियों में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। गर्मियों में भी हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। मोटी दमन किले के अंदर आते ही पुर्तगाली संस्कृति की झलक मिलेगी। खूबसूरत कलाकारी यहाँ पर की गई है, देखकर ही दिल खुश हो जाता है। पूरा कल्चर यहाँ पर इन दीवारों पर दिखाने की कोशिश की गई है। इतना साफ सुथरी जगह देखकर खुशी होती है। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही साफ सुथरा इस एरिया को रखा गया है। आपको कहीं भी गंदगी यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। लोग यहाँ पर सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। मस्त एंजॉय कर रहे हैं, और ये हमारा डिसीजन हमें सही लगा कि हम लोग दमन घूमने आ गए बॉम्बे जाते हुए। आप भी अगर मुंबई की तरफ बढ़ रहे हैं तो दमन स्टे कर आगे बढ़िए। दमन को एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, और फिर मुंबई की मस्ती में शामिल हो जाइए। मोटी दमन के किले में बना यह डोमिनिकन मठ, इसे खंडर चर्च के रूप में भी जाना जाता है। ये बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, लेकिन अधिकांश लोग
पुर्तगाली उपनिवेशक काल के इस इतिहास को नहीं जानते हैं। इसे यहाँ का एक माना हुआ चर्च जाना जाता था। कहा जाता है कि इस मठ का निर्माण 1567 में संत डोमिनिक की स्मृति में किया गया था। ईसाइयों ने यहाँ प्रार्थना की और दुनिया भर के मठ से आए विद्वानों को धर्म शास्त्रीय शिक्षाएं प्रदान की, यानी यह धार्मिक संस्कृति सिखाने का एक मठ हुआ करता था। ये माना जाता है कि एक बहुत भारी भूकंप के कारण इस मठ का विनाश हुआ था। इसे बनाने में पारंपरिक पुर्तगाली संस्कृति का इस्तेमाल हुआ। पुर्तगाली संस्कृति की झलक और भी प्राचीन चर्चों में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर अब मठ के मेहराब और दीवारें ही देखने को मिलती हैं। पूरा खंडित हो चुका है। यह दीवारें भूकंप को झेलने में कामयाब रहीं। छत वगैरह सब इसकी गिर चुकी है। कैथोलिक समुदाय हर साल इस मठ में 2 फंक्शंस ऑर्गेनाइज करता है। पहला फंक्शन 2 फरवरी को होता है, जब समुदाय मठ के इतिहास के बारे में पादरियों द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियों को सुनने के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। दूसरा फंक्शन दिसंबर के हर तीसरे रविवार को होता है, जहाँ कैथोलिक संत डोमिनिक और भूकंप में मारे गए लोगों की याद में पवित्र प्रार्थना सभा यहाँ पर की जाती है। डोमिनिक मठ खंडर चर्च देखने के लिए पूरा दिन खुला रहता है। सुबह आप अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर आ सकते हैं और सूर्यास्त होने पर इसे बंद कर दिया जाता है। बाम जीसस एक ऐतिहासिक पुर्तगाली चर्च, पुर्तगाली शासनकाल के शुरुआती दिनों का एक पेरिश चर्च है। 1559 में स्थापित किया गया, 1603 में संस्कारित पवित्र किया गया था। बारोक वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण इस चर्च को माना जाता है। खूबसूरत सा इसका प्रवेश द्वार, अंदर कलात्मक लकड़ी की वेदी है। 6 संतों की मूर्तियां यहाँ पर बनी हुई हैं। यह चर्च टूरिस्ट और तीर्थ यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पुर्तगाली शिल्प कौशल का एक जीता जागता उदाहरण है। कैमरा अंदर अलाउड नहीं है। यह दमन की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इतिहास का प्रमाण है। चर्च के बिल्कुल साथ में ही खूबसूरत गार्डन बना हुआ है। वेल मेंटेन्ड गार्डन, सब कुछ अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। हाय गाइस, नाम की ना ब्लॉग में बिल्कुल। नाम क्या है चैनल का? चाचा का बायोस्कोप। क्या है? चाचा का बायोस्कोप। गार्डन में ही कैंटीन बनी हुई है, जहां आपको स्नैक्स, चाय, कॉफी सब कुछ मिल जाता है। यहाँ घूमने के बाद अब बढ़ रहे हैं लाइट हाउस की तरफ। लाइट हाउस के आसपास हम लोग घूमेंगे। गेट के पास ही यहाँ पर भी एक खूबसूरत गार्डन है। किले के अंदर 3 अच्छे बड़े गार्डन हैं। एक मठ के चारों तरफ, जो मैंने मठ के पास में आपको दिखाया, और ये 2 खूबसूरत गार्डन बढ़ते हैं लाइट हाउस की तरफ। किले के इस गेट से बाहर निकलते ही आपको दिखेगी दमन गंगा। ये वो नदी है जो पश्चिमी घाट से निकलती है और दमन बंदरगाह पर अरब सागर में गिरती है। दमन गंगा दमन के बीच में से निकलती है और दमन को 2 हिस्सों में बांटती है, नानी दमन और मोटी दमन। सामने फ्लाईओवर से हम नानी दमन से आते हैं मोटी दमन की तरफ। इस समय हम लोग हैं मोटी दमन। आ चुके हैं उस जगह पर जहां सामने तो है अरब सागर और दमन गंगा अरब सागर में मिल रही है। अरब सागर और दमन गंगा का संगम। शाम के समय पूरा पानी गोल्डन हुआ है। बहुत सुंदर व्यू शाम का इस संगम के ऊपर।
सर। हाय हाय। हाय हेलो ये चैनल पे आएगी हेलो वीडियो आपकी? हाँ आएगी। हेलो चैनल कौन सा है? चाचा का बायोस्कोप, सर्च कर दो। चाचा का बायोस्कोप। मैं बोलूँगा सर्च कर। ये लाइट हाउस के आगे का बीच है। यहाँ पर आपको वॉशरूम की फैसिलिटी वगैरह भी यहाँ पर है। ई बाइकिंग की फैसिलिटी भी यहाँ पे है, रेंट पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पर ई बाइक के सामने ही है, बहुत अच्छी बात है। पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। बीच में नहाने के लिए अवॉइड कर रखा है। पी के बीच पे जाते हैं तो कुछ कैजुअलिटी हो चुकी हैं, तो 3 महीने के लिए यहाँ बंद कर रखा है। लेकिन फिर भी लोग बीच पर पहुँचते ही हैं, एंजॉय करने आते हैं तो एंजॉय तो करते ही हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिए, इस तरह की हरकत ना कीजिए। शराब वगैरह पीकर बीच में ना जाइए। अपना और दूसरों का ख्याल रखिए। यूनियन टेरिटरी होने के कारण यहाँ पर विस्की, बियर वगैरह आपको बहुत सस्ते दामों पर मिलती है। काफ़ी सारे बार हैं, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर आप खुले में शराब नहीं पी सकते। इसकी यहाँ पर पूरी पाबंदी है। ध्यान रखें कि आप सार्वजनिक जगहों पर शराब ना पिएं। लाइट हाउस का एंजॉय करने के बाद अब हम लोग बढ़ रहे हैं जैमपोर बीच की तरफ। 3.4 किलोमीटर्स जैमपोर बीच यहाँ से पड़ता है। रास्ते में आपको भगवान शिव का ये खूबसूरत स्टैचू भी देखने के लिए मिलेगा। दमन की एक खास बात है, एक ही रोड के ऊपर सीधा सीधा आप चलते जाइए और नेचर का एंजॉय करते रहिए। जैमपोर बीच भी खूबसूरत बीच है। मॉनसून के समय यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी कम हो जाती हैं। एटीवी राइड, बग्गी, घोड़ा तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन वाटर एक्टिविटीज मॉनसून में सभी जगह सी के अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटी बंद हो जाती हैं। मॉनसून के टाइम पे इन चीज़ों का आप एंजॉय नहीं ले पाएंगे। विंटर में या समर में आप आएंगे तो ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी का आप मजा कर सकते हैं। रात में दमन पूरी तरह से जाग जाता है। रात को दमन में घूमना बहुत अच्छा लगता है। अपने चार्म पर दमन होता है। लाइटिंग बहुत अच्छी की हुई है। इसको खूबसूरत बनाने का अभी बहुत सारा काम चल भी रहा है। दिन के समय तो आपने यह देखा, रात में भी यहाँ की ब्यूटी देखिए। फोर्ट के अंदर से हम लोग निकलेंगे, फोर्ट के बाहर फाउंटेन वगैरह बहुत कुछ आपको यहाँ पे एंजॉय करने को मिलेगा। रात को आपको बार, रेस्टोरेंट, बहुत बढ़िया बढ़िया खाना, बढ़िया ड्रिंक्स सब कुछ मिल जाएगा। अब हम बढ़ रहे हैं नानी दमन किले को देखने के लिए। बहुत खूबसूरत सा किला है। इसके आसपास रेनोवेशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। चलिए जानते हैं नानी दमन किले के बारे में। नानी दमन किले की जानकारी लेते हैं। नानी दमन किला, जिसे फोर्टिम डो मार के नाम से भी जाना जाता है, यह 16वीं शताब्दी के आरंभ में बनाया गया, जब पुर्तगालियों ने इस जगह अपनी उपस्थिति स्थापित की थी। पुर्तगालियों ने 1523 में दमन में पहली बार डॉक किया, यानी कि वह 1523 में पहली बार जब आए तो इसके महत्व को देखते हुए उन्होंने 1559 तक किले का निर्माण पूरा कर लिया। यह किला पुर्तगाली सैन्य चौकी के रूप में महत्वपूर्ण था। इसे जमीन और समुद्र दोनों प्रकार के हमलों से बचने के लिए डिजाइन किया गया था। नानी दमन किले का आकार अन्य पुर्तगाली किलों के मुकाबले छोटा है। इसका क्षेत्रफल 12,250 वर्ग मीटर है। इस किले के अंदर 3 बुर्ज हैं। हर बुर्ज में नौसेना हमलों से बचाव करने के लिए तोपें लगी हुई थीं। बुर्जों का नाम संत जेरोम, संत जॉर्ज और संत जॉन के नाम पर रखा गया था, जो पुर्तगालियों के धार्मिक प्रभाव को भी दर्शाते हैं। मुख्य प्रवेश द्वार संत जेरोम की मूर्ति से सजा हुआ है, जो किले के संरक्षक संत थे। नानी दमन किला अपने इतिहास के दौरान कई संघर्षों और शक्तिशाली
संघर्षों का गवाह रहा है। इसके कुछ प्रमुख संघर्षों में मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में किए गए हमले भी शामिल थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में पुर्तगालियों की शक्ति में गिरावट आने लगी और किले का सैन्य महत्व कम हो गया। 1961 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा एक संक्षिप्त सैन्य अभियान के बाद दमन और दीव को पुर्तगाली शासन से मुक्त कर भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। इसके बाद किले का उपयोग विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाने लगा और इसे ऐतिहासिक स्मारक के रूप में जनता के लिए खोल दिया गया। नानी दमन किला पूरे साल पर्यटकों के लिए खुला रहता है। इसमें एंट्री आप सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक कर सकते हैं। इसमें एंट्री की किसी तरह की कोई टिकट नहीं लगती है। किले के अंदर ही चर्च बना हुआ है। चर्च का नाम है चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ द सी। यह एक प्राचीन चैपल का विस्तार है। इसका निर्माण 1627 में हुआ था। किला घूमने के बाद हम लोग चलते हैं लंच करने के लिए। आपको दिखाते हैं एक बेहतरीन जगह जहां आप अपना लंच या डिनर दमन के अंदर एंजॉय कर सकते हैं। एक बार तो यहां जाना बनता है। दमन के अंदर खूबसूरत कलरफुल जगह है जहां बहुत सारे कैफेटेरिया, बार, रेस्टोरेंट सब कुछ आपको मिलेगा। एक कलरफुल चार्मिंग डे के लिए आप दमन को एंजॉय कर सकते हैं। लंच करने के लिए हम लोग आए हैं जगजीत वीरा ढाबा। नानी दमन के अंदर FM रेडियो स्टेशन के पास वापी दमन रोड के ऊपर बना हुआ है। वारकुंड दमन भी इस जगह को बोला जाता है। ढाबा बोलिए या रेस्टोरेंट बोलिए, दिल से बनाया हुआ है। अच्छा फील होता है। अंदर आपको फोटोज वगैरह खिंचवाने के लिए बहुत अच्छी सी लोकेशन मिलती है। पंजाबी कल्चर भंगड़ा करते हुए पूरा दिखाया गया है। बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए भी काफी कुछ है। ग्राउंड फ्लोर पर भी बार बना हुआ है। नॉन AC में भी बैठने के लिए अच्छी जगह है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी बार है। फर्स्ट फ्लोर एयर कंडीशन है। हमने यहाँ पर नॉन वेज और वेज दोनों ट्राई किया और टेस्ट हमें अच्छा लगा। थम्स अप, रिकमेंडेड। देवका बीच रिसोर्ट में हम लोग रुके हुए हैं और रिसोर्ट के बाहर ही यहाँ के लोग कुछ सड़क किनारे बहुत अच्छी रंगोली बना रहे थे, जिन्हें देखकर हम लोग रुक गए। कल सुबह यहाँ पर इनका धार्मिक फंक्शन है, कोई फेस्टिवल है, जिसकी वजह से ये रंगोली यहाँ पर डेकोरेट कर रहे हैं और बहुत तेजी से इन्होंने रंगोली बनाई। हम देखते ही रह गए कितनी स्पीड से बहुत ही सुंदर रंगोली इन लोगों ने तैयार की। बहुत खूबसूरत, वेरी गुड। रात के समय देवका बीच रिसोर्ट। पिछले एपिसोड में मैं आपको पूरा रिसोर्ट दिखा चुका हूँ। देवका बीच रिसोर्ट पे रहते हुए भी मैंने देवका बीच कवर नहीं किया, जिसका कारण आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि चाचा का बायोस्कोप जो दिखाता है सही दिखाता है। यहाँ पर मुझे अनट्रीटेड वाटर बीच पे गिरता हुआ दिखा। ये यहाँ का दमन का कुछ अनट्रीटेड वाटर जो कि एक बहुत गंदी स्मेल भी छोड़ रहा था, जिसे ये लोग समुद्र में छोड़ रहे हैं, जो मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा और इसलिए मैं इस बीच पर भी नहीं घूमा। तो ये बीच मैंने मिस कर दिया। इस गंदगी की वजह से यहाँ घूमने का मन ही नहीं किया। जो सच्चाई है वो हम आपके सामने रखते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर चाचा का बायोस्कोप, आपका अपना चैनल चाचा का बायोस्कोप। अब हम बढ़ते हैं मुंबई की तरफ। यहाँ ये चीकू बिक रहे हैं।
अभी 2 ढेरी मैंने ली है, 50 रुपए की एक ढेरी मौसी ये बेच रही हैं यहाँ पर। 2 ढेरी में आगे की पूरी उठा चुका हूँ, बड़ी बड़ी ढेरी हैं। 100 रुपए के बहुत सारे चीकू यहाँ पर मेरे को मिल गए, वाकई बड़े सस्ते चीकू मिले हैं।